आज का सरमन, फैशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज पासिंग अवे। दुनिया की शक्ल बदलती चली जा रही है। निकालिए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 7वां बाब 31वीं आयत। दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। 29वीं आयत से, मगर भाइयों मैं ये कहता हूं कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनके बीवियां नहीं, रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते, और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाए, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। और 35वीं आयत, ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमल में आए और तुम खुदामंद की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। मत्ती की इंजील 13वां बाब 22वीं 23वीं आयत। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है, वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये वर्ष के दीनदारी का भेद बड़ा है। पौलुस कहता है दीनदारी का तालिब हो। इस जो वर्ड गोल्डनेस के लिए, जिसका मानी मैंने बताया कि डिवोशन टुवर्ड गॉड, इनर से, बातनी जो आपकी दीनदारी है। इस सीरीज में मैं आप सब ने अपना इक्तिसाब खुद करना है और दुनिया को ना घर में आपने टिकने देना है ना अपनी जिंदगी में, ये आपको खुद ऑपरेशन करने हैं। और अगर छोड़ देंगे घरानों को, जिंदगियों को, तो शैतान तो घुसा हुआ है, तबाह कर देगा। और अगर लाइटली लेंगे, याद रखिए, तो फिर ये तमाशा ही है। और ये भी बताया लोग दीनदारी की वजह रखेंगे मगर इसके असर को कबूल ना करेंगे। क्राइस्ट ने अपनी जान दे दी है। यह हवा ने बनी इसराइल से इतना प्यार किया मगर वो ऐसे ढीठ थे, ऐसी बदतमीज कौम वो बन गई, वो सारे घराने तबाह हो गए। उन्होंने बाप यहोवा की नहीं मानी। तो आप बताएं, जो मसीह की ना मानेगा वो हमारी कहां मानेगा? जो यहोवा की ना मानेगा वो हमारी कहां मानेगा? ये बहुत मुश्किल काम पर हैं थोड़े, उनमें मैं आप अपना शुमार कर लें और आपका यहां बैठना ये सबूत है कि आप मसीह को प्यार करते हैं। और अभी भी जो पड़ा वक्त तंग है और दुनिया की शक्ल, बोलिए, बदलती जाती है। ये पौलुस के दौर के अंदर है, बदलती। अभी तो 2000 ऊपर चले गए, तो क्या आप जरा सोचिए। टाइम इज शॉर्ट। काश किसी की अकल में पड़ जाए, वक्त तंग है, वक्त तंग है। और फिर उसने डिटेल आगे दी है जिसमें उसने कहा कि रोने वालों का, खुशी करने वालों का और दिगर कारोबार के हवाला से, फिर ऊपर ब्याह शादी के हवाला से बात की गई है, कमवारियों के हवाला से बात की गई है, ब्याहों के हवाला से, फैमिलीज के हवाला से, बेब्याहों के हवाला से, दुनिया की फिक्र करने वालों के हवाला से। ये एक डिटेल पौलुस ने
कई जगह वो कहता है ये हुक्म है, कई जगह कहता है ये हुक्म तो नहीं, मेरा ओपिनियन है, राय है। और राय को भी हुक्म के बराबर कहता है कि मुझ में भी होली स्पिरिट है। तो वो जो बातें उसने की हैं, आप सब भी इत्तेफाक करते हैं, करेंगे भी कि आज यही हो रहा है जो पौलुस ने वहां होली स्पिरिट ने लिखवाया है। जब दुनिया की शक्ल बदल रही है तो फैशन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो लफ्ज फैशन का मतलब तो होता है कि जैसे सब लोग सोचते हैं कि जो दुनिया के अंदर इंसान लिबास वक्त के मुताबिक मॉडर्न पहनते हैं तो वो भी लफ्ज फैशन में है, पर यहां पर फैशन का मतलब तर्ज जिंदगी है, जो तरीकाकार है वो दुनिया का बदल। तो फैशन से ये नहीं कि कपड़ों की बात होने लगी है। तो अभी कपड़ों के हवाला से भी ये स्पीयर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर किसी चर्च में गया, किसी हमारे में, वहां उसने बेटियों को देखा, वो गेस्ट था, बुलाया गया। उसने फिर अपने यूनिवर्सिटी की भी बच्चियों से जो क्रिश्चियन थी कहा कलीसिया में ऐसे कपड़े पहन के बच्चियां आती हैं। तो उसने कहा नहीं सर, ये तो लोगों को फ्रीडम है, इसलिए कई जो स्पिरिचुअल नहीं होते वो इस तरह के लिबास पहनती हैं। तो आप भी देखते हैं घरों के अंदर बेटे बेटियां शॉर्ट लिबास ऐसे जैसे कोई अमेरिका में आई हुई हैं, यूके में घुसे हुए हैं। मैंने कहा जी वुमेन, क्रिश्चियन वुमेन के ऊपर जो है ये बताएं आप। तो यहाँ फिर काफ़ी टाइम मुझे लगा, रिकॉर्ड किया गया, मेरी सारी टीचिंग क्रिश्चियन वुमेन के हवाला से मैंने दी ताकि उनकी यूनिवर्सिटी में दिखाई जाए कि क्रिश्चियन वुमेन होती क्या है। ये थीसिस जो है वो चर्च की बेटी वहाँ जो है गया है अब, इसलिए अपने घरों से इक्तिसाब शुरू कर। तो तहिया, मैंने तो तहिया किया हुआ है कि कलीसिया के अंदर पूरी प्रॉपर एजुकेशन देंगे, और आज की नहीं, आपको पता है कि कब से दे रहा हूं, आमीन, चैनल पे दे रहा हूं। आपकी दुआएं मेरे साथ रहनी चाहिए, वो हैं भी। और पौलुस ने कहा, इवन मैं वो जुमला जो आगे बोलना है अभी बोल देता हूं। उसने कहा अगर किसी बहन का, औरत का शोहर मर जाए तो वो दोबारा शादी करना चाहती है तो करे। दूसरी बातें मैं भी करूंगा, पर कहता है खुदावंद में वो शोहर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। किसमें होना चाहिए? खुदावंद में। वो सेव्ड शोहर हो, सेव्ड औरत हो, तो मानता कोई किसी की? औरत है तो वो भी दुनियादार घरों में जी बचा लेंगे, सेव्ड कर लेंगे, बपतिस्मा करा लेंगे, करा लो बपतिस्मा, मना है। तो लिखा कि दुनिया की शक्ल बदलती चली जाती है, बदल रही है उस दौर के अंदर। तो आप देखें कि दुनिया की पॉपुलेशन उस वक्त कितनी थी, आज कितनी है, तो कितनी शेप बदल गई। उस वक्त आप अगर लूत के पीरियड में चले जाएं तो आप देखें लूत की बीवी काबू में नहीं आती। लूत बेचारा शिकंजे में अपने आप को रखे हुए था, उसने अपनी बेटियों को भी खराब किया। मिसेस लूत ने आती नहीं, अब्राहम के काबू में भी नहीं थी, मानती नहीं थी, रिफाकत रखती नहीं थी। तो फिर आप देख लें, फरिश्ते ने हाथ पकड़ा, फरिश्ते से भी छुड़ा लिया। ये वो दौर। तो आज का आप देखिए कि शक्ल कितनी बदल गई होगी, समझे। फिर नूह का पीरियड, तो नूह के बच्चे, बेटे और बहुएं कश्ती में आ गए। आप कहेंगे वो सारा सेफ्ड खानदान था, बहुएं बड़ी अच्छी थी, बेटे बड़े अच्छे थे, यही कहेंगे ना। पर मैंने हिजकिय्याह की किताब में से रेवलेशन दिए हैं, वो सिर्फ शफायत के जरिए से, नूह की शफायत के जरिए से कश्ती में आने दिया। तो खुदा ने कहा इज़राइल को, अगर अब नूह भी करेगा ना शफायत किसी के लिए अपने, वो अपनी ही जान बचाएगा। आगे तो मैंने बचा दी थी ना अपने। तो ये बहुत बारीक जो
तालीमी चीजें हैं। हम बहुत दुखी होते हैं जब जिंदगियों के अंदर बेरूपियापन देखते हैं। इतनी मेहनत करते हैं और आगे वो रिजल्ट जब नहीं मिलते बहुत तकलीफ होती है, और पौलुस को भी। मगर उन्होंने भी लिखा है, हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोलते चले गए। और लास्ट टाइम मैंने बताया कि वो भेड़ बकरियों के लिबास में, मुताजी की हालत में, बियाबानों में, जंगलों में रहे। दुनिया उनके बोलिए लायक ना थी, ना थी। यहां तो हम दुनिया को लपेटे हुए। अभी ये जो आज का सरमन है, इसकी पोस्ट मैंने लगाई है, उसमें 2 तस्वीरें लगाई हैं मैंने कि एक ग्लोब एक शख्स ने पकड़ा हुआ है, यानी दुनिया को वो हक कर रहा, ताकि इजीली समझ जाए कि मैं क्या प्रीच करना चाहता। और एक बंदा सर पकड़ के बैठा। तो ये 2 पिक्चर वहां लगी हुई। हम चाहते हैं कि सब कुछ जो हमें समझाया गया है मुंतकिल कर दें। तो पॉपुलेशन में बढ़ रही है, फिर दुनिया के हालात देख लें, जंगो जदल देख लें, मुल्कों की उठा लें, कहां चैन है? गजा की पट्टी पे देख लें, कुछ चैन है? तो आप देखेंगे दहशतगर्दी कहां पे, स्कूल, कॉलेजेस, चर्चेज, कलीसियाएं, तो कहां कहां मसाइल है। इराक के अंदर कलीसियाओं को उन्होंने तबाह कर दिया, चर्चेज जला दिए। शाम के अंदर, इंडिया के अंदर आप देखिए, रशिया के अंदर देखिए, मुल्कों के अंदर उठाइए। एक आम बंदे तो हमें तो वो छोड़ते ही नहीं है ना, समझे? तो दुनिया की शक्ल पौलुस कहता है बदलती चली जा रही है। बीमारियां हैं तो आप देखिए किस बंदे को तकलीफ नहीं है। तो डायबिटीज के अंदर है, कुछ शुगर का मरीज है, बीमारियां 35 उसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो आप देखिए, कोई हार्ट के अंदर है, कोई किडनी प्रॉब्लम के अंदर है, कोई सर पकड़े हुए है, फिर घरों की प्रॉब्लम, किसी की बेटी काबू में नहीं, किसी की बहू काबू में नहीं, किसी के बच्चे, किसी की वाइफ, किसी का हस्बैंड काबू में नहीं है। तो ये क्या? दुनिया की शक्ल बदलती चली जा रही। आप मेहनत भी करते हैं तो फिर भी घराने तबाह हो जाएं, तो आप बताइए वो क्या मेहनत है? क्या क्या मेहनत हुई? तो लिखा है वक्त तंग है, शॉर्ट टाइम है, बच जाओ। दुनिया में हो क्या रहा है, शक्ल कैसे बदलती चली जा रही है, तर्ज जिंदगी बदल रहा है। आप डीएचए में चले जाएं, आप जौहर टाउन चले जाएं, आप मॉडल टाउन चले जाएं, यही है ना बड़े बड़े रिच एरियाज। तो जो गरीब घराने हैं वो कहते हैं काश डीएचए में हमारा घर हो, और शेख चिल्ली के ख्वाब देखते हैं, घराने बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं मॉडल बनूंगा, मैं मॉडल बनूंगी, ये घरों के अंदर वैसे चल रही हैं। तो लिखा आगे को चाहिए रोने वाले ऐसे हो जैसे नहीं रोए। भी मर जाएगा तो आप बताएं कैसे नहीं कोई रोएगा? किसी का कोई मर जाए तो रोएगा नहीं। तो यहां तो लिखा है रोने वाले ऐसे हो, तो रोने वाले तो भी, ये भी तो लिखा रोने वालों के साथ, ये भी लिखा है। तो यहां क्या मतलब है फिर? इसका मतलब है कि जो दुनिया में किसी को चीजें नहीं मिलती तो रोता है, मत रोए, गम ना खाए, ये वो बात है। पर रोना लगा हुआ है घरों के अंदर, पिटना जिसे कहते हैं वो पड़ा हुआ है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं है या नहीं? तो लिखा है मत रोए। इसका मतलब क्या है? गौर से सुनिए मुकाशवा। रोने का मतलब है वो दुनियादार है तो रोता है कि उसको ये चीज नहीं मिली, भी तभी तो रोता है ना। अफरा तफरी डाली हुई है उसने तभी। तो आप देखिए कि मैं यहां मरने वाले रोने की बात नहीं, रोने वाले यानी अगर मिला नहीं, ओ भाई खामोश हो, ऐसे जैसे नहीं रोए, बर्दाश्त करो। और अगर रो पड़े, हाय रोज ही रोना,
बिस्तर में घुस के मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मेरा घर, मैं ये करना था, वो करना था। हाय, इसका मतलब क्या है? दुनिया, दुनियादारी, रोना, ये उसको पड़ा हुआ है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो ये दुनिया ही है ना। अगर वो दुनिया का नहीं तो कैसे रोएगा? वो खुदावंद में मसरूर है। तो रोने वाले ऐसे रोए जैसे नहीं रोए। यानी दुख तो होगा, गम तो है, आता है, पर नहीं, जब्त कर लो, कंट्रोल कर लो, हम इस दुनिया के नहीं हैं। आमीन। और अगर फूट के रोना शुरू कर दिया तो मतलब दुनिया था। वक्त तंग है, टाइम इज शॉर्ट, यीशु आने वाला है, बहुत कम वक्त है, बाहर आ जाओ, इस रोने धोने से दुनिया के हो जाओगे। कंट्रोल कर लो अपने आप को, समझे? तो अब आप अंदाजा करें कि अब आपको पता चल जाएगा रोना घरों में कितना पड़ा हुआ है। बीवी शोहर के आगे, शोहर अलहदा गुम है, क्या क्या करूं मैं, बच्चे अलग परेशान हैं, हर एक बुजुर्ग है तो अलग रोना धोना पड़ा हुआ है। तो अगर वो दुनिया के नहीं है तो आप बताएं चीजों के लिए रोना होगा? नहीं। आमीन। आगे, खुशी करने वाले ऐसे करें जैसे खुशी नहीं। तब आप बताएं कि जी ना रोन दे ना हंसन दे। हाँ, ये भैया अच्छा काम ना रोने देते हैं ना, कहते खुशी भी ना मनाओ, तो फिर करिए कि हाँ? तो फिर खुशियां आप देखते हैं ना कैसे करते हैं। शादी वाले दिन देखो खुशियां, तो अगले दिन देखो कितना कर्जा चढ़ गया। ये खुशियां हो रही हैं, समझे? नॉर्मल नॉर्मल दिखे, जिसमें आप के आंसू ना है। रोना है तो यिर्मयाह की तरह, काश मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता। ये बदकार दुनिया, बेईमान दुनिया, बनी इस्राइल जो हुक्मों पे अमल नहीं करते, वो रोता था। वीपिंग प्रॉफिट उसको कहा गया, रोने वाला। वो रोना तो रो, यीशु की तरह यरूशलेम के ऊपर रो। लाजर की जब जिंदा करने गया रोया, ये नहीं कि क्यों मर गया, वो तो जिंदगी देने वाला है। रोया कि जिंदा भी कर दूंगा, फिर भी ये कौम बाज नहीं आएगी। तो खुशी करने वाले ऐसे करें जैसे नहीं की, यानी करो अपने फंक्शन ऐसे जैसे हुआ ही नहीं। शादी होगी बेटे की, हाँ जी हो गई, यार आपने पता नहीं लग रही थी। ऐसे कोई करेगा? बोलिए। वो तो कहते हैं जी वाजे बज्जल, मगर क्यों पादियों के अगेंस्ट लिखा जा रहा है? क्यों लोगों के खिलाफ? दुनियादारी। खुशियां मना रहे हैं कि एक ही कटिंग हो रही है, कोई बर्थडे मना रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, दुनियादारी घुसी हुई है। तो खुशी करने वाले क्या करें? ऐसे जैसे नहीं। बीवी वाले ऐसे हो जैसे बीवी नहीं रखते। तो यहां तो बीवी कहती जी नहीं लगे क्यों ना पता, जितना चिक पता नहीं लगेगा, हाँ पता लगवाओ। बीवी वाले ऐसे जैसे बीवियां नहीं। तो अब आप बताइए कि पलूस को आप भी कह देंगे आप तो रखी नहीं, हाँ फिर पलूस तुझे क्या पता, यही कहेंगे ना। कहता हमें भी रूह है। क्यों कहता है? बाइबल की दीनदारी की है। काश ये सारा सब्जेक्ट अगर एक ही आपने अगर सुन लिया, किसी ने समझ आ गई है ना, क्रिश्चियनिटी गॉडलीनेस पे, दुनिया का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। तो बीवियां रखने वाले ऐसे जैसे, बोलिए नहीं। ये नहीं कि गिरजे से कल्ले आना तो कहना जी नहीं है।
पौलुस इतनी को गहरी बात कहता है कि ब्याही हुई फिक्रमंद रहती है कि शोहर को कैसे राजी करूं। ब्याया हुआ शोहर फिक्रमंद है कि किस तरह बीवी को राजी करूं। ये आगे डिटेल पढ़ लीजिएगा, किस तरह राजी करूं, किस तरह। तो राजी करने को लिखा है वो दुनिया की फिक्र में है। ये राजी करना दुनिया की फिक्र, अगर वो औरत बिलीवर है वो कभी भी दुनिया की डिजायर नहीं करेगी, तो बंदा फिक्रों से आजाद। आमीन। कलीसियाओं के अंदर आप देखिए कि मिक्स चल रहा है। लिखा है, मैंने हवाला पढ़ा ना, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा। तो जब झाड़ियों में बीज गिरना है, लिखा है वो फिक्रों वाली सरजमीन है। कलीसियाएं फिक्रमंद है, पादरी फिक्रमंद है, स्टैब्लिश हो जाए, पैसा आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेंबर भी उससे आगे फिक्रमंद, झाड़ियां, फिक्रें। अब आप बताएं वहां कलाम क्या बोया जाएगा? वहां कलाम उगेगा? तभी तो उगता नहीं है। आप कहते हैं कि उधर का उधर ही घराना है, इतना कलाम, तो फिक्रें छोड़ेंगे तो चलना ना काम। लेकिन जो अच्छी जमीन में बीज बोया गया, अच्छी, वहां उगेगा, चाहे वो घराना हो चाहे कलीसिया। मैं आपको वसूख से 100% रूह में कहता हूं, कलीसिया हमारी में 99% अच्छी जमीन है। अच्छी जमीन, बीज बोया जा रहा। जाओ जाके चर्चेस देख लो, खाली कहेंगे जी सदरी है, खाली होंगे, आपको मिले। आप प्यार करने वाले मसीह को, आप दौड़ते हैं कलाम सुनने के लिए, आते हैं। आमीन। तो बीवी वाले ऐसे जैसे नहीं रखते। तो मैंने कहा मुकाशा इसमें भी पौलुस क्या खोलता है, कहता है राजी करने पे लगे रहोगे एक दूसरे को। तो ये दुनिया की फिक्र है। फिर आप कहोगे राजी कैसे करना है? वो राजी ऐसे तो नहीं होगी जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इतों ही राजी। हाँ, ऐसे राजी होगा वो शोहर भी, हर चीज उसको चाहिए, जहां से मर्जी ला। फिर रेस्ट हो जाते हैं, जेलों में उधार पकड़ते हैं, लोन चढ़ जाते हैं लाखों के, फिर कहते हैं कोई बात नहीं दे देंगे, दरख्तों पे लगे हुए दे दें। हाँ, तबाह कर जाते हैं घराने ख्वाहिशों के पीछे। दुनिया की शक्ल बदलती चली जाती है और कहता है, फिर रिक्वेस्ट करता है, कहता है आपकी बड़ी मेहरबानी, राजी करना तो करो पर दुआ के लिए टाइम निकाल लो। वहां कहता है ताकि शैतान तुम पर हावी ना हो जाए। कहता नहीं ना बाज आ रहे, तो ये दुनिया को नहीं कह रहा, ईमानदारों को कह रहा है, बिलीवर्स को कह रहा है। और कहते हैं शादी करनी है तो खुदावंद में जो बेटा खुदावंद में, अदरवाइज मत करो। अमेरिका में तो जो सेफ ड्रिंक ना होती वो छोड़ ही देते हैं। एक खातमा ने छोड़ दिया अपना हस्बैंड, वो अनसेफ था। कोई भाई बहन पाबंद नहीं है। अगर वो मसीह के साथ नहीं तो भाई तेरे साथ कैसे रहेगी? तू जबरदस्ती रख ले तो रख ले भाई। मैंने कहा क्रिश्चियनिटी में डाइवोर्स नहीं है। आमीन। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट मत रखा कर, भी डाइवोर्स का क्यों रखते हो? डाइवोर्स तो है ही नहीं, कोई डाइवोर्स नहीं है। एक ही मर्द एक ही औरत बनाई गई। अगर वो रहना चाहती है तो रख उसे, नहीं रहना चाहती तो आउट उसे। ये है तालीम। नहीं जी रख लो बेटा, रख लो, 1 साल और देख लो। हाँ देख लो। पहले वो जो खुदावंद में मर्द है, वो जो खुदावंद में औरत है, उससे शादी करो। कोई नहीं मानता, 100% क्रिश्चियनिटी की फैमिलीज नहीं मानती
कहती फारग करो बेटी को, फारग करो बेटे को, खत्म करो जल्दी जल्दी। समझे, लगे हुए हैं जल्दी जल्दी फारग करो। हो भी दो बयानियां, बस ये लगे हुए। वेट जब तक गॉडली दीनदार ना मिले, जब तक दीनदार औरत ना मिले। कोई मानता है रजा, कोई मानता है रियाज, कोई मानता है? इधर आके मुझे बता, इधर आके गवाइयां भी तो पुआनी आने भाई जी। मोस्टली तो ऐसे ही होता है, दुनियादार नहीं हम कर लेते हैं तो बाद में बपतिस्मा दिला देंगे, हम इसको कर लेंगे, हम चर्च ले आएंगे, बदल जाएगी, यही चल रहा था। तो दीनदार और जो क्रिश्चियनिटी जो ईमानदार होते हैं उसमें काम नहीं देते। आपका घराना बहुत बड़ा है, उसमें दीनदार भी दुनियादार वक्ता है या नहीं पड़ा? बिल्कुल, बहुत से हमारे रिलेटिव्स नहीं मिलते, कुछ को हम कम मिलते हैं, वो दुनिया में हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम काफ़ी रिश्ते छोड़ दी इस वजह से। दिल का दर्द बयान कर रहे, समझे, तबाह हो रहे हैं। क्यों? दुनियादारी आ गई। दीनदारी के साथ स्टैंड लेना चाहिए, भरपूर स्टैंड। और दुनियादार है, लिखा है, पहले तो होनी नहीं चाहिए। ईमानदार का क्या काम? अगर उसकी वाइफ सेव्ड भी है तो ऐसे रख जैसे है ही नहीं, जैसे सारा अब्राहम की बीवी। कोई बता दे, पतरस के खत में लिखा कि अगर तुम सारा की तरह होगी जो अपने शौहर को खुदावन कहती थी, लॉर्ड कहती थी, तो सारा की बेटियां होंगी, तो सारा की बेटी। यहां तो तू तड़क, हस्बैंड भी वाइफ भी दोनों एक दूसरे को, ये नहीं एक, दोनों दोनों बराबर काम जा रही। इसका मतलब क्या है? दोनों को कलाम की समझ नहीं है। तो सारा की तरह वो को दिखाएं उसका कोई नेगेटिव रोल। दुनिया थी, हर एक औरत नकाब में थी, गॉडली खुदा उनके साथ, समझे। यहां तो आप क्रिश्चियन बेटियों को देखो, दुपट्टों के स्टाइल ऐसे जैसे मुसलमान लड़कियां लगती। चैनल के ऊपर आप देख लें जाके, गीत गा रही हैं, ऐसे दुपट्टे बनाए, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए। सारे नक्शे बदल गए हैं, दुनिया की शक्ल बदलती जाती, पर सारा अब्राहम के कंट्रोल में, लूत की बीवी उसके कंट्रोल में नहीं थी। बीवी वाले ऐसे जैसे नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि उसको इग्नोर करना, दुनिया की फिक्र रख के राजी नहीं करना ना। ये सिर्फ बीवी को नहीं, बीवी शोहर को भी कहा, दोनों को, एक दूसरे को, दोनों को। आगे फिर वो और बात करता है, कहता है ब्याही औरत का बदन भी नापाक है, ब्याही का, क्योंकि वो दुनिया के लक्षण शुरू हो जाते हैं, उसका बदन नापाक हो जाता। जो बेब्याही कमवाली, लिखा उसका बदन, उसकी रूह भी पाक, ताकि खुदावंद को राजी करे। वो कई बहाने बना देगी ब्याही, जी मैं नापाक, मैं चर्च नहीं जाना, जी मैं ये नहीं करना, जी मैं वो नहीं करना। पौलुस कहता है, कमारी के हवाले से कहता है कि अच्छा है कि उसका कमारी रखे, अच्छा वो कमारी रहे, अच्छा। अगर वो सोचता है कि हम अपने इरादे पे कायम हैं, अगर जरूरत है तो। ये इतनी लंबी बहस वो क्यों करता है? इसलिए सुनिए, क्योंकि आसमान पर जब ब्याह शादी नहीं, वो भी तो सारी जिंदगी बसर करनी है या नहीं? अब तक तो यहां नहीं काबू रह सकते, और अगर है तो फिर दीनदारी में चलिए, फिर दीनदारी में चलिए। तो लिखा, खरीदने वाले यानी खरीदो फरोख्त कर जाते ना, जी मैं चीजें खरीद लो, ऐसे खरीदो जैसे
बोलिए, नहीं खरीदा। मसलन आपने लैंड क्रूजर खरीदी है, तो फिर ऐसे लगे जैसे नहीं खरीदी। ऐसे होगा सिस्टर जी? ऐसे होगा नहीं, हर एक ने बताना है। वो तो ये कहेगा ये तो सिर्फ लगता है सारे खानदान जो रिश्तेदार है मैंने ही ली है पहली दफा, तो सारे घर में मिठाई जाएगी, एक एक घर में जाएगी। ये जिंदगी की बात है। चलें, आप कोई मिसेज के लिए हार खरीद के देता है गोल्ड का, पहले तो है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं, पर कोई अगर खरीद दे, हाँ, तो आप बताएं कि कितना मुश्किल है। अगर हो गया ऐसा तो लिखा है चलो हो जाए, अगर तो ठीक है, तो ऐसे जैसे नहीं। आमीन। ऐसे जैसे नहीं। खरीदने वाले ऐसे हो जैसे नहीं खरीदा। आगे लिखा कारोबार करने वाले ऐसे जैसे नहीं किया, ताकि आगे दुनिया के ना हो जाए, ताकि वो जो चर्च छोड़ दे ना कारोबार की खातिर, वो दुनिया था। ये नोट कर ले। हमारे चर्च में कई फैमिलीज हैं, गौर से सुने, कभी नहीं कहा वो दुनियादारी में चली गई। कौन कौन से शोबे? कैटरिंग शोबा, और कौन सा शोबा? कॉल सेंटर। दुनिया में यहां आपको बैठे नजर आएंगे, अब नहीं, आप कहेंगे वो कहां गए? कॉल सेंटर। उनकी मजबूरी भी है, ये नहीं कि वो जानबूझ के। 4-4, 5-5 बजे और नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जब वो सुबह चर्च आने के काबिल नहीं होते। वो मुझे कहते हैं, कैटरिंग वाले, उनका संडे और सैटरडे में वर्क होता है, फैमिली लाखों अर्निंग करते हैं, उनकी टाइट भी हजारों में आती है। मैं साफ उनको कहता हूं, ये टाइट आपके किसी काम नहीं आएगी देना, आपकी फैमिली खुदा से दूर चली जाएगी। और ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हो रहा है साहब। वो कहते जी भाई साहब टाइम ही नहीं होता, भी लोगों की शादियों को कवर करें, चर्च आए, हमारा बिजनेस है। तो बाइबल क्या कहती है? कारोबार, बोलिए, करने वाले, बोलिए, ऐसे हो कि दुनिया के ना हो जाए। तो हो गए, हो रहे हैं। इसलिए अपना काम आप संडे में भी कर ले, पर चर्च के बाद, चर्च के बाद, पहले नहीं, कोई इजाजत नहीं है। नुकसान हो जाए आपका भी, दीनदारी और दुनिया में आपने दुनिया को ले लिया, समझे? भी बाद में चले जाएं। आप देखें जी 2 बजे, अभी मुझे 2 बजे डेथ फ्यूनरल पे जाना, तो जाना है हमने। रोज ही ऐसे करते हैं, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे, टाइमिंग के हिसाब से। वो हमारी खातिर टाइमिंग आगे बढ़ा देते हैं, समझे? मैं को भाई, मैंने रात टाइम के, भाई मैं हम चर्च में होंगे कैसे? एक ने फ्यूनरल करना था 10 बजे लास्ट संडे, मैंने कहा भी कैसे हो सकेगा? फिर रात हम गए, तो आगे पीछे टाइम, आगे पीछे, ताकि खुदावन की इबादत वर्शिप आप कर सके। वो कहते हैं मैं तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं, तुम्हें फंसाने के लिए नहीं। शादी वाला कहता है बेहतर है ना करे, नहीं तो जस्मानी तकलीफ उठाएगा। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। रो ही रहे हैं, समझ? नहीं जी करके छोड़नी, मैं बचाना चाहता हूं। मना नहीं करता, वो मना नहीं है शादी करना, अगर करनी तो ढंग से करो। पे घराने से खुदावंद के नाम को झिला, दीनदारी दिखाएं, ना कि दुनियादारी। ऐसे घराने क्या फायदा? शादियां भी हो तो दुनियादारी, शादी करो दीनदारी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
रोने वाले ऐसे जैसे नहीं रोए, खुशी करने वाले या नहीं। तो खुशी करनी है तो रूह में, कैसी खुशी है, गाइए, कैसी खुशी है बयान से बाहर है, ब्याद ही नहीं नजात दी, कैसी खुशी है कहते हैं जी एनिवर्सरी मुबारक नहीं कही, कैसी खुशी है नजात, कैसी खुशी है बयान से बाहर है, यीशु ने मेरे सभी गुनाहों को बिल्कुल मिटा दिया है, गाइए, यीशु ने मेरे सभी गुनाहों को बिल्कुल मिटा दिया है, कैसी खुशी है, कैसी खुशी है बयान से बाहर है। ये खुशी मनानी है जो मना रहे हैं, जो मना रहे हैं। रोने वाले ऐसे जैसे नहीं रोए, खुशी करने वाले ऐसे जैसे खुशी नहीं की, खरीदने वाले ऐसे हो जैसे नहीं खरीदा, कारोबार करने वाले ऐसे कि दुनिया के ना हो जाए, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है, टाइम शॉर्ट है, यीशु आने वाला है। बचा लो अपने आप को, बचा लो अपने आप को, दुनिया की फिक्रों से बचा लो। और आगे मुकाशवा, अनडिवाइडेड डिवोशन खुदा के लिए, ये दीनदारी। दाऊद कहता है मेरा दिल एक पासे कर, अनडिवाइडेड हार्ट, सिर्फ खुदावंद के लिए। ये जिंदगी है दीनदारी, गॉडलीनेस, समझे, बेबख्शवसा, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, समझे, कोई खल्फशार नहीं होना चाहिए, कोई इंतशार नहीं होना चाहिए अंदर, वादे वादे टारगेट के वर्शिप, वादे वादे टारगेट इबादत, वादे वादे टारगेट स्टडी। बड़ी इसराइल ने बहुत तंग किया, खुदा ने बड़ी बरकत दी। सुनिए क्या कहा, रोया उनके ऊपर, और उनको भी कहता है नोहा करो, इस्राएल की उम्र तेरी मां शेरनी थी, लाइनस शेरनी, शिकार शेर नहीं करता, शेरनी करती, बच्चों को लाके देती है, शेर नहीं, वो बैठा रहता है, दहाड़ता है सिर्फ, ताकि दूसरे शेर टेरिटरी में अंदर ना आए, समझे, अंदर ना आए। तो लिखा तेरी मां शेरनी थी जो शेरों के दरमियान, यानी दुनिया के तमाम ममलिकतें, ये पैलेस्टाइन, मिस्र, अराब, शाम, ये सारे शेरों की तरह तेरे सामने आते थे, तो शेरनी की तरह वहां थी। इस्राएल, तूने एक अपना बच्चा पाला, समझे, शेर बना, मगर तूने उसको मिस्र जाने दिया। तू शायद सोचती थी कि वो मदद करेंगे, वो शिकार करना सीख गया, मगर फिर उसने अपने मुल्क के आदमियों का शिकार कर दिया, अपने ही मुल्क तबाह कर दिया। फिर उसने दूसरा बच्चा पाला, बादशाह, सिदकिय्याह बादशाह, जो यकीन, वो बाबल का बादशाह, उसको जंजीरें डालकर, जाल डालकर उस बच्चे को, शेरनी तेरे बच्चे को ले गए। तो शेर जब दूसरी टेरिटरी का आता है तो वो पहले तो शेर करता है, अगर उस टेरिटरी का शेर हार जाए तो दूसरा शेर उसके बच्चों को मार देता है, मार देता है। और फिर शेरनी जो है दूसरे शेरों के साथ जो घुसाए थे फैमिली बनाती है, समझे। तो तेरी मां शेरनी थी, तबाह करके रख दिया इस्राएल को। ये दौलत उसके पास, ये दीनदारी नहीं,
दुनियादारी, ऐ शेर जी तुझे लूट के ले गए। बादशाह वो कहता है कि साइंटिस्ट वहां है, पैसा वहां पर है, दौलत वहां पर है, उस शेर को लूट के ले गए। समझे? फिर खुदा ने यहूदा का बब्बर भेजा कि तू तो नहीं पाल सकी, तेरे तो बच्चे तबाह कर दिया। यहूदा का बब्बर आया। अब वो चर्च के अंदर दहाड़ता है, कोई शेर आए, शैतान पहले हमारे बब्बर को तो लताड़े, फिर हमें पकड़े, मार नहीं सकता क्योंकि यहूदा का बब्बर। ये टेरिटरी चर्च है, कलीसिया, कलीसिया के अंदर रहेंगे तो बचे रहेंगे, वरना दुनिया आपको हलाक कर देगी, फना कर देगी। इसलिए कभी नागा ना करें, कभी चूक ना करें, किसी चंद पैसों की खातर, बिजनेस की खातर दुनिया के ना हो जाए। ऐसा ना हो कि दुनिया के हो जाए। धाकता है इब्लीस। बब्बर की तरह पतरस के खत में लिखा था कि लोगों को हलाक करें, अपना म्यार, अपना लेवल, खुदा के बेटे बेटियां जो दीनदार हैं, बेबस वसा हमें इबादत करनी है, अनडिवाइडेड डिवोशन हो कि सिर्फ सिर्फ अपने खुदावंद के लिए दीनदारी की जिंदगी बसर करेंगे। दुनियादारी नहीं आएगी हमारे अंदर, ना आने देंगे। फैमिलीज भी होंगी, काम भी करेंगे, कारोबार भी करेंगे, पर दुनिया के नहीं होंगे। आमीन। इसलिए दीनदारी का भेद पड़ा है। दीनदारी के तालिब हो जाओ। आइए खड़े हो जाए और वर्शिप करें।
Great is the mystery of God in man. Great is the mystery of God in man. Great is the mystery of God in man.